हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग एजुकेशन कमीशंस पढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम लोग करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इससे पहले के जितने भी एजुकेशन कमीशन आए हैं वो हमने सभी कर लिए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सभी जितने भी एजुकेशन कमीशन है वो जो अभी तक 1952 तक बने हैं वो सभी मैंने वहां पे अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां पे उनको जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया था। देखिए, इससे पहले जो लास्ट हमने एजुकेशन कमीशन किया है वो था हमारा राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन हमने किया था, ठीक है। तो उसी के साथ एक माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था जो थी ताराचंद समिति, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए एक ताराचंद समिति जो थी वो गठित की गई थी, बट इसकी रिकमेंडेशन जो है वो ज्यादा ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया, ठीक है। इन्होंने जो सुझाव दिए थे वो ज्यादा सफल नहीं रहे, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से पहले माध्यमिक शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था ताराचंद समिति, जिसका गठन 1948 में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग से पहले माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए एक ताराचंद समिति का गठन किया गया था जो कि 1948 में गठित की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मुदालियर आयोग है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसका गठन किया गया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही हम मुदालियर आयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया, 23 सितंबर 1952, ठीक है। 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी बोला जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ये मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग है हमारा, उसके जो कुलपति उसके जो अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे, डॉक्टर A.N. बसु। डॉक्टर A.N. बसु जो थे ये माध्यमिक शिक्षा आयोग जो हमारा मुदालियर आयोग है उसके सचिव थे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। देखो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे से हैं कि इसका गठन कब हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे। तो इसका गठन हमारा 23 सितंबर 1952, इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और इसके जो सचिव थे वो थे हमारे डॉक्टर A.N. बसु, ठीक है। तो इतने आपको ध्यान रखना है, इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ अन्य सदस्य भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अन्य कितने और कौन कौन सदस्य थे इसमें, तो डॉक्टर केनेथ रॉस्ट विलियम, डॉक्टर चारी, कहीं पे इनका नाम डॉक्टर धारी लिखा है, कहीं पे चारी लिखा है, ठीक है। मेरी बुक में चारी है तो मैंने चारी लिखा है, ठीक है। ये सहायक सचिव भी रह चुके हैं, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके सहायक सचिव भी रह चुके हैं डॉक्टर चारी, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती हंसा मेहता, प्रोफेसर जॉन क्रिस्टी, श्री K.G. सैयदेन, श्री M.T. व्यास और श्री J.S. तारापुर वाला, ठीक है। तो ये कुछ अन्य सदस्य थे, इसमें टोटल मिला के 9 सदस्य हुए हैं, ठीक है। अध्यक्ष और सचिव और 7 ये सदस्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लाइक शेयर लिखा है तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। तो भारत सरकार को कब सौंपी गई रिपोर्ट, 29 अगस्त 1953, ठीक है। 29 अगस्त 1953 को जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी।
नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने अध्याय व पृष्ठ थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में 15 अध्याय और 250 पृष्ठ थे। अगर आप गूगल करते हो तो कहीं कहीं पे आपको 14 अध्याय और 244, ठीक है, 244 पृष्ठ देखने को मिलते हैं। बट जो मेरी बुक है उसमें 15 अध्याय दिए गए हैं। ये मेरी बुक है, JS बालिया की बुक है ये, ठीक है, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, यहीं से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो देखिए ज्यादातर ऐसे होता है ना, थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, 15 अध्याय 250 पृष्ठ, ठीक है। तो हम बुक को मानकर चले तो बुक के हिसाब से यहाँ पे 15 अध्याय और 250 पृष्ठ है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो 4 जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वह निर्धारित किए गए हैं। सबसे फर्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में सुधार और नेतृत्व के गुणों का विकास। तो ये जो 4 मेन जो इन्होंने उद्देश्य जो है वो निर्धारित किए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या निर्धारित की है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वो 7 वर्ष की निर्धारित की है, ठीक है, 7 वर्ष की है ये, 11 से 17, ठीक है, 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो माध्यमिक शिक्षा है वो इन्होंने बताई है। तो माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग इन्होंने दिए हैं, ठीक है। 2 माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है मिडल, जिसे जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक भी कहा जाता है, ये 3 वर्ष का है, ठीक है। और दूसरा है हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी जो 4 वर्ष का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक है मिडल जूनियर सेकेंडरी, ठीक है, और एक है हायर सेकेंडरी, ये 4 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा बताया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा बताया है, ठीक है, मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा, ठीक है। बोला है कि जो मिडिल स्तर है वहां पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए। इन्होंने बोला है ना कि जो मिडिल है ना, ठीक है, जो इनका जूनियर सेकेंडरी है वहां पे बोला है कि आपको कम से कम 2 भाषाएं बच्चे को पढ़ानी है, ठीक है। और बोला इसके एंड में आपने हिंदी और इंग्लिश को स्टार्ट करना है, बट बोला 2 लैंग्वेजेस एक साथ स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है, पहले एक स्टार्ट करनी है फिर दूसरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मिडिल स्तर पर बोला कम से कम आपको 2 भाषाएं जो है वो पढ़ानी है, ठीक है, चाहे मातृभाषा हो जाए, ठीक है, चाहे प्रादेशिक भाषा के साथ एक हिंदी हो जाए, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने बोला है। उसके बाद है हायर सेकेंडरी में बोला हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य करने का सुझाव इन्होंने दिया है, ठीक है। बोला है जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य करना है, ठीक है। बोला हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही अनिवार्य होना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। कुछ अन्य जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको हम एक नजर देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इनकी मेन रिकमेंडेशंस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम का सुझाव, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय स्नातक डिग्री जो है हमारी उसको इन्होंने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम का सुझाव इन्होंने दिया है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति, ठीक है, जो MCQ है उसको बोला अपनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में बोला MCQ पद्धति जो है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति जो है इसको अपनाया जाना चाहिए। बोला है कि संख्यात्मक आंकन प्रणाली के स्थान पर सांकेतिक आंकन प्रणाली जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। प्रतीकात्मक मतलब ग्रेड सिस्टम समझ लीजिए, ABC, ठीक है ना। बोला कि जो अंक हैं उनकी बजाय आपको ग्रेड दे देने चाहिए ABC। A मतलब सबसे शानदार, B अच्छा, C ठीक, D जो है वो निमन है, पुअर है, और E जो है वो अत्यंत निमन, वेरी पुअर। एक और उसके बाद बोला लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान इन्होंने बोला, ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान किसने दिया है, मुदालियर आयोग ने दिया है लड़कियों के लिए। बोला जो ग्रामीण स्कूल है उनमें कृषि शिक्षा की सुविधा का सुझाव इन्होंने दिया है, ठीक है। बोला जितने भी ग्रामीण स्कूल है वहां पर, ठीक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है तो कृषि की शिक्षा बोला जरूर देनी चाहिए,
ठीक है। बाकी बोला है कि बहुउद्देशीय स्कूल जो मल्टीपर्पज स्कूल है वो भी खोले जाने चाहिए, ताकि बच्चा अपनी रुचियों के हिसाब से, है ना, अपने जिस तरह से वो पढ़ना चाहता है, जिस प्रकार के वो विद्यालय में पढ़ना चाहता है, वो उसको वो माहौल मिल सके। ठीक है, तो बहुउद्देशीय स्कूल जो मल्टीपर्पज स्कूल है उनके खोलने का सुझाव भी किसने दिया है? मुदालियार आयोग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, आपको आज इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने 2 भागों में बांटा है माध्यमिक शिक्षा को, एक जूनियर सेकेंडरी और एक हायर सेकेंडरी। तो जो जूनियर सेकेंडरी है आपको बताना है कि उसकी अवधि कितने वर्ष की है। ठीक है, जूनियर सेकेंडरी की अवधि आपको बतानी है कि कितने वर्ष की है। थैंक यू।